दरभंगा ऑडिटोरियम में संजय झा का हुआ भव्य स्वागत, साथ में फातमी विधि के मंच पर। दरभंगा के एक नवनिर्मित मकान से बम मिलते ही मचा हड़कंप। गरीब जनता पर टैक्स का बोझ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, डॉक्टर मुन्ना खान का आया बयान। बीएड के छात्र छात्राओं ने जरूरतमंदों के बीच में बांटी कपड़े एवं खाद्य सामग्री, साथ ही जरूरतमंद लोगों की मदद। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी के निर्देश के आलोक में जिले में 100% मतदान संपन्न कराने को लेकर विभागों के द्वारा चलाया जा रहा है मतदाता जागरूकता अभियान। जेम पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की सफलता के लिए थाना अध्यक्षों के साथ की गई बैठक, दिए गए कई आवश्यक दिशा निर्देश। द फाउंडेशन एकेडमी में पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हुआ, हर्षोल्लास के साथ संपन्न। सैकड़ों बच्चों ने 15 से अधिक कार्यक्रमों में लिया भाग। दरभंगा नगर निगम के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक महापौर अंजुमन आरा की अध्यक्षता में हुई। आयोजित बैठक में नगर आयुक्त कुमार गौरव, नगर विधायक संजय सरावगी, नगर प्रबंधक अजहर हुसैन, कार्यालय अधीक्षक मुख्तार खान, विभिन्न वार्डों के पार्षदगण, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य, विभिन्न विभागों के पदाधिकारी कर्मीगण मौजूद थे। दरभंगा के बहुउद्देशीय भवन में मिथ्यावादी पार्टी का प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ संपन्न। कई वक्ताओं ने रखे अपने अपने विचार। दरभंगा के ऑडिटोरियम में राज्यसभा सांसद बनने के बाद पहली बार दरभंगा पहुंचे संजय झा का भव्य स्वागत पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा किया गया। मौके पर मोहम्मद अली अशरफ फातमी भी दिखे, साथ ही उन्हें सम्मान भी दिया। वहीं संजय झा ने कहा कि नीतीश कुमार पूरी तरह से अभी भी विकास के साथ और भाजपा के साथ मिलकर विकास के कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि सोवन में ही दरभंगा एम्स बनेगा, इसके लिए नया प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। लोग लिया है इस सरकार, उस सब काम को तो पूरा करना ही है। और कमला में जो हम लोग काम कर रहे हैं, जयनगर से लेके कुशेश्वर स्थान तक दोनों बांध पर 100 किलोमीटर से भी ज्यादा, कहना आसान है। जयनगर से कुशेश्वर स्थान तक रोड बन रहा है दोनों साइड, और वो बन जाएगा तो आप हसनपुर होते हुए आप बेगूसराय तक चले जाएंगे। तो पूरा का पूरा रोड पे काम चल रहा है। दरभंगा के छोटी एकमी के पास से एक नवनिर्मित अधूरे मकान में बम विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई। सिटी एसपी के नेतृत्व में जब वहां पहुंचकर छापेमारी की गई तो जिंदा एवं फटे हुए बम के टुकड़े मिले। वहीं कयास लगाया जा रहा है कि दरभंगा को एक बार फिर से दहलाने की कोशिश आतंकवादियों के द्वारा की जा सकती है। इस आशंका के मद्देनजर पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। दरभंगा नगर निगम के बजट सत्र में जो बजट पेश किया गया है, उसके बाद संध्या 5 बजे जब जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने प्रेस वार्ता में बताया, बिहार सरकार द्वारा दरभंगा नगर निगम में रहने वाले आम जनता के ऊपर दोहरा टैक्स का बोझ डाल दिया गया। पहले से ही खाली जमीन का टैक्स नगर वासियों को देना पड़ रहा था। अब टैक्स स्लैब को 3 भागों में बांटकर आम जनता पर पहाड़ जैसा टैक्स ला दिया गया। वहीं मुन्ना खान ने कहा कि जिसका मैं और मेरी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आज दरभंगा नगर निगम दरभंगा का बजट पेश किया गया, जो बहुत उदासीन लगा। ऐसा लगा कि जनता का खून चूसा जा रहा है। जिस तरह लोग पानी को डाइवर्ट करते हैं पाइप के जरिए, उसी तरह नगर निगम द्वारा
जनता का खून चूसा जा रहा है सिलाई लगा करके। भाई मेरे, जब आप एक तो सबसे पहले कि जो खाली जमीन थी उसका आप पहले से टैक्स ले रहे हैं, उसके बाद आपने उसको बाइफरकेट कर दिया। अब जो बिल्डिंग में है, अब सुन लीजिए, एक बिल्डिंग में अगर के आप रह रहे हैं, नीचे दुकान है तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा, और अगर के आप मकान में रहे तो उसका अलग टैक्स देना पड़ेगा। मिथिला विश्वविद्यालय के दूरस्थ शिक्षा निदेशालय द्वारा संचालित बीएड नियमित के छात्र छात्राओं ने पूर्व की तरह अपने सामुदायिक सेवा के तहत जरूरतमंदों के बीच में कपड़े तथा खाद्य सामग्री का वितरण किया। छात्र छात्राओं ने 4 टोली बनाकर शहर के विभिन्न मंदिरों एवं रेलवे स्टेशन के पास कपड़े तथा खाद्य सामग्री का वितरण किया। एक टोली लहरियासराय रेलवे स्टेशन के नजदीक शनि मंदिर पर इन सामानों का वितरण किया गया, तो दूसरी टोली चंद्रधारी संग्रहालय के नजदीक शनि मंदिर, तीसरी टोली दरभंगा रेलवे स्टेशन के पास वस्त्र एवं खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। चौथी टोली श्यामा माई मंदिर तथा मनोकामना मंदिर पर जरूरतमंदों को कपड़े तथा खाद्य सामग्री वितरित किए गए। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में जिले में 100% मतदान संपन्न करने के लिए विभिन्न विभागों के द्वारा विभिन्न माध्यमों से लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जिले के सभी मतदाताओं से अपील किया जा रहा है कि वो अपना मत अवश्य दें और लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें। सभी मतदान केंद्रों पर सभी प्रकार की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मतदान आपका कर्तव्य है और भी अधिकार है। इसके अलावा जिलाधिकारी ने सभी विभागों को कई अन्य प्रकार के भी दिशा निर्देश जारी किए हैं ताकि समाहरणालय में स्थित अंबेडकर सभागार में जेम पोर्टल से सामग्रियों एवं सेवाओं की अधिप्राप्ति हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन शनिवार को किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिलाधिकारी राजीव रोशन के द्वारा किया गया। इस अवसर पर वरीय कोषागार पदाधिकारी शंभू कुमार आर्य, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क सत्येंद्र प्रसाद, जेम फैसिलिटेटर सुबोध कांत ने सहयोग प्रदान किया। तो वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि जेम पोर्टल के माध्यम से सभी कार्यालय में सामग्री की खरीदारी हेतु जिला स्तर पर प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि जिले के सभी विभागों के डीडीओ ने प्रशिक्षण कार्यशाला में भाग लिया है। दरभंगा जिला के सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष विनोद कुमार तिवारी के निर्देश पर 9 मार्च को होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर जिले के थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा बैठक शनिवार को आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अवर न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव रंजन देव ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में उपस्थिति के लिए पक्षकारों को नोटिस जारी किया गया है, जो थाने के जरिए भेजा गया है। उन्होंने कहा कि नोटिसों का तामीला किया जा चुका है और कार्यालय को भी प्राप्त हुआ है। शनिवार को दरभंगा के रामबाग के गोलंबर में स्थित द फाउंडेशन एकेडमी में पहला वार्षिकोत्सव कार्यक्रम हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में सैकड़ों बच्चों ने 15 से अधिक कार्यक्रमों में भाग लिया। बच्चे थे जो कोरोना काल के बाद शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए थे, ऐसे बच्चों को भी हमने प्लेटफॉर्म देने की कोशिश की है। तो हमारा मोटिव ही हमारे नाम को आगे जाकर सार्थक करने वाला है कि हमको फ्रॉम द बिगिनिंग, फ्रॉम द बेसिक्स बच्चों के जो ओवरऑल डेवलपमेंट और उनके लाइफ स्किल्स पे काम करना है, जिसको हम अपने नाम को सार्थक बनाते हुए आगे ले जाएंगे। बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं। पिछले दफा 2-3 हफ्तों से हमारे यहाँ मॉक टेस्ट हो रहा है। हमने एकेडमिक्स को ना हैम्पर करते हुए भी प्रैक्टिस प्रोग्राम को जारी रखा है। हमने अपने शेड्यूल को इस तरह बनाया है कि हमारे एकेडमिक्स क्लासेस चल रही हैं, हमारे मॉक टेस्ट भी चल रहे हैं, और उस दौरान 2-3 कक्षा का जो भी समय है वो हमने प्रैक्टिस के लिए निकाला है। और हमारे सभी बच्चों ने इसमें फुल ऑन कोऑपरेशन दिखाया है विथ 100% पार्टिसिपेशन, जो एक बहुत ही अहम बात है इस पूरे प्रोग्राम के तहत कि जितने भी हमारे यहाँ बच्चे हैं उन सभी बच्चों ने इस प्रोग्राम में भाग लिया। इसलिए 100% पार्टिसिपेशन है। आप कह सकते हैं कि जितने भी बच्चों ने भाग लिया है वो बैठक में दरभंगा नगर निगम के बजट वित्तीय वर्ष 2024-25 पेश किया गया, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में बजट में निगम द्वारा प्रावधानित उपार्जित आय के मुख्य स्रोतों का संपत्ति कर
एवं विलम्ब जमा अर्जित जुर्माना से प्राप्ति 13 करोड़ रुपए, विज्ञापन कर से प्राप्त 33 लाख रुपए, टावर कर से प्राप्त 10 लाख रुपए, बाजार दुकानों एवं प्रतिष्ठानों से प्राप्त 35 लाख रुपए का जिक्र किया गया है। जो योजनाएं हम लोगों ने सैंक्शन करवाई है, दरभंगा शहर का स्ट्रॉन्ग वाटर प्रोजेक्ट, पेयजल आपूर्ति, जो दिल्ली मोड़ का जो बस स्टैंड की हालत खराब है उसका, फिर दरभंगा शंकरपुर में श्मशान घाट बन रहा है, बन रहा है, दरभंगा शहर जल जमाव मुक्त, तो उसके लिए बजट का प्रावधान किया गया है। लेकिन फिर मैं कहता हूँ 900 समथिंग करोड़ में मात्र 14 करोड़ की राशि का प्रावधान दरभंगा शहर से आने, अगर जो इतना लिखेगा सब आमदनी हो जाएगी तो मात्र 1.5%, बाकी 98.5% भारत सरकार उसमें मेजर और राज्य सरकार से आने वाली है। दरभंगा जाम से मुक्त हो, उसके लिए मैंने आग्रह किया कि 5 स्थानों पर मल्टी लेवल पार्किंग, आधुनिकतम पार्किंग का प्रावधान बजट में किया जाए। अब करेंगे कि नहीं करेंगे वो तो नगर निगम समझे। मिथिलावादी पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में दरभंगा शहर के बहुउद्देशीय भवन में सफलतापूर्वक शनिवार को संपन्न हो गया। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज, उपाध्यक्ष दिलीप सिंह, रजनीश प्रियदर्शी, विद्याभूषण राय, गुलफाम रहमानी, बालकृष्ण मिश्रा, सुदर्शन झा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। चुनाव उसमें हमारा भी अधिकार होना चाहिए, उस चुनाव में हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए। इसी के लिए हम लोगों ने प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन किया है। गांव-गांव से हमारे जो संगठन के कार्यकर्ता है वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और इस कार्यक्रम के बाद हम लोग आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकने का काम करेंगे। तमाम सीटों पर अपना कैंडिडेट देकर और उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। जो मिथिला का अधिकार है, जो चीनी मिल, पेपर मिल, सूत मिल बंद कर दिया गया है, उसके खिलाफ हम लोग लड़ाई की शुरुआत करेंगे। जो पलायन यहाँ से हो रही है, जो भुखमरी यहाँ के लोगों के बीच में फैला हुआ है, जो अशिक्षा का माहौल बना हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था का कोई साधन नहीं है, कहीं न कहीं 7 करोड़ लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि मिथिलावादी पार्टी का मौजूदा समय में बहुत जरूरत है और हम लोग मजबूती के साथ यहाँ पर आने का काम करेंगे। निकट भविष्य में मिथिलावादी पार्टी का किसी से गठबंधन की भी संभावना बन सकती है या स्वतंत्र रूप से? देखिए, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमें कोई भी पार्टी और किसी की तरफ से हमें ऐसी कोई संभावना मिलती है, अगर हमारी विचारधारा उनसे मेल खाती है, तो निश्चित रूप से हम उनके साथ मिलकर काम करने का काम करेंगे। जो भी पार्टी मिथिला के विकास की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े हैं, वो हमारे साथ आए और मिलकर मिथिला में एक नया पार्टी को उदय करने का काम करेंगे और मिथिला में बदलाव लाने का काम करेंगे। धन्यवाद। अमन सक्सेना, जिला प्रवक्ता, मिथिलावादी पार्टी।